श्री कुंडेश्वर महादेव। एक बार देवी पार्वती एवं भगवान शिव मंदराचल पर्वत पर स्थित थे। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मैं अपने पुत्र वीरक को देखना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने देवी को बताया कि वीरक इस समय उत्तम महाकाल वन में जल के बीच स्थित होकर कठिन तपस्या कर रहा है। वह ऋषियों के बीच सूर्य के समान विराजमान है। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, तुरंत चलिए, मैं वीरक को देखना चाहती हूँ, मुझे उसके पास ले चलिए। तब भगवान शिव ने अपने गण नंदी को बुलाया और देवी पार्वती और भगवान शिव नंदी पर बैठकर महाकाल वन की तरफ चल पड़े। जब भगवान का वो बैल अति वेग से चलने लगा तब देवी पार्वती जी थोड़ा घबरा गई और उन्होंने शंकर जी से कहा कि हम थोड़ी देर यह जो नीचे पहाड़ आया है इस पर विश्राम कर लेते हैं। तब भगवान शिव ने उस वृक्ष को रोका और नीचे उतरे और देवी पार्वती ने थोड़ा विश्राम किया और फिर शिव जी से बोली, अब कुछ देर हम पैदल चलते हैं। तब भगवान शिव ने देवी की बात का अनुमोदन किया और भगवान शिव बोले कि हे देवी, ये जो रास्ता है ये बहुत उबड़ खाबड़ है, मैं इसे आपके चलने के लायक बना देता हूँ जब तक आप थोड़ी देर और विश्राम करें। यह गणाध्यक्ष कुंड को मैं आपकी सेवा में यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। और भगवान शिव मार्ग का सुधारण करने हेतु चले गए। जब भगवान को कई वर्ष हो गए और वह लौट के नहीं आए तब माता पार्वती बड़ी चिंतित हो गई और दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखकर कुंड ने देवी को सांत्वना देते हुए कहा कि हे माता, आप विलाप न करें, पिता जल्दी ही आएंगे। तब माता पार्वती विचलित होते हुए कुंड से बोली कि मैं नहीं जानती भगवान शंकर जाकर क्या कर रहे हैं, तुम जाकर देख कर आओ कि भगवान कहाँ स्थित हैं, अथवा मुझे वहाँ ले चलो, मुझे उनके दर्शन कराओ। तब कुंड ने माता पार्वती जी को कहा कि भगवान शंकर ने मुझे आपके पास ही स्थित रहने को कहा है, तब मैं उनके दर्शन आपको कैसे करवा पाऊंगा। तब माता पार्वती ने कुंड को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे शिव दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम मनुष्य लोक में जाओ। इतने में भगवान शिव वहां पर पहुंच गए। तब माता उनको देखकर रोने लगी और उनसे कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तब शंकर जी ने कहा कि हे देवी, इस पर्वत का रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, मैं उसे आपके चलने के लिए अच्छा बनाकर आया हूँ, इसलिए मुझे देर लग गई। तभी शंकर जी गणाध्यक्ष कुंड की ओर देखते हैं और देवी से पूछते हैं कि देवी, यह कुंड इतना व्याकुल क्यों दिख रहा है। तब देवी ने कहा कि महादेव, इस गणाध्यक्ष कुंड ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने श्राप दे दिया, मेरा वाक्य विफल नहीं होता। अतः यह कुंड महाकाल वन के उत्तर में जहां आप भैरव रूप में अवस्थित हैं वहां जाएं। उक्त भैरव के सामने एक कामप्रद लिंग है, उस लिंग के दर्शन द्वारा कुंड फिर से गणाध्यक्ष का पद प्राप्त करेगा और यह लिंग कुंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब देवी ने उसे गणाध्यक्ष कुंड को शीघ्र महाकाल वन जाने के लिए कहा और लिंग आराधना करने हेतु कहा। तब वह कुंड तुरंत महाकाल वन पहुंचा और उसने वहां शिवेश्वर के उत्तर में शाश्वत लिंग का दर्शन किया और भक्तिभाव के साथ उस लिंग का पूजन करके समाधिस्थ हो गया। तभी वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ कुंड को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा गणाध्यक्ष का पद फिर से प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती तुम पर प्रसन्न है, तुमने लिंग दर्शन से अक्षय पद प्राप्त किया है। आज से यह लिंग पृथ्वी पर श्री कुंडेश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। तब सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, यक्ष, अप्सराओं का भी वहां आगमन होता है और सब श्री कुंडेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। जो व्यक्ति श्री कुंडेश्वर महादेव की पूजन अर्चन करता है उसे दान फल तथा सर्वतीर्थ फल प्राप्त होता है। इस लिंग का स्पर्श करने वाला 100 यज्ञ तथा 10 अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति करता है एवं उसे वांछित सिद्धि लाभ होता है। वर्तमान में यह लिंग उज्जैन के श्री महर्षि संदीपिनी आश्रम के परिसर के अंदर गोमती कुंड पर स्थित है।